अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी फैसिलिटेशन सेंटर 15 सुपरमार्केट इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, ये सेंटर पुलिस ने बनाया और यहाँ पे इस सेंटर में आवाम की फैसिलिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम होता है। ये सेंटर जो है ये हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे खुला रहता है। अगर कोई जॉब वाला आदमी है, कोई बिज़नेस करता है, कहीं पे बिज़ी रहता है, अगर उसके कोई लाइसेंस का मसला है, FIR का मसला है, दीगर मामलात हैं, यहाँ पे 8 काउंटर बनाए गए हैं। हर काउंटर पे हर वक्त एक शख्स मौजूद होता है, लेडीज़ मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, इसी सेंटर की फैसिलिटेशन सहूलतों के बारे में आपको तफसीलात बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ होता है। पुलिस खिदमत मरकज़ इस्लामाबाद आवाम की सहूलत के मद्देनज़र इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद तारिक मसूद यासीन ने पुलिस सर्विस तक रसाई को इस्लामाबाद के शहरियों के लिए आसान बनाते हुए पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम 19 दिसंबर 2017 को इसका संगे बुनियाद रखा गया। 2018 को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद डॉक्टर सुल्तान आज़म तैमूरी ने पुलिस खिदमत मरकज़ की बिल्डिंग का इफ्तिताह करवाया और पुलिस सर्विस का आगाज़ किया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्डिंग की ताज़ीन व आराइश ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिटीज़न हॉल का इफ्तिताह मोरखा 8 अक्टूबर 2019 को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद मोहम्मद आमिर जुल्फ़कार ने बिल्डिंग की तज़ीन व आराइश और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ख़ुसूसी हॉल का इफ्तिताह कराया। मोरखा 21 मई 2021 को काजी जमीलुर रहमान ने पुलिस खिदमत मरकज़ की बेसमेंट में ख़वातीन और फैमिलीज़ के लिए जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट का इजरा किया। दिसंबर 2021 में इस्लामाबाद के IG मोहम्मद एहसन यूनुस ने अवामी सहूलियात के पेश नज़र यहाँ पे हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे की सर्विसेज का आगाज़ किया और इस तरह जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस्ट इस्लाहात हैं उनका इजरा किया गया। पुलिस खिदमत मरकज़ में 24 घंटे सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाते हुए 8 सर्विसेज से बढ़ाकर 28 सर्विसेज शुरू कर दी गई। ख़वातीन और फैमिलीज़ के लिए खिदमत मरकज़ की बेसमेंट में अलहदा फ्लोर मुख्तस किया गया, जहाँ जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर समेत दीगर पुलिस सर्विसेज शुरू की गईं। इस फ्लोर पर ख़वातीन पे मुश्तमिल स्टाफ को तैनात किया गया। मिसाक के नाम से एक यूनिट का इफ्तिताह किया गया। पुलिस खिदमत मरकज़ इस्लामाबाद जनूबी एशिया में अपनी नौइयत का पहला पुलिस सेंटर है जहां 24 घंटे काम जारी रहता है और इस सेंटर की बराह रास्त मॉनिटरिंग 50 से ज़्यादा कैमरों की मदद से की जा रही है। खिदमत मरकज़ और ड्राइविंग लाइसेंसिंग के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया गया है। अब इस्लामाबाद के शहरी 24 घंटे दिन रात खिदमत मरकज़ में पुलिस सर्विस से मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। कैसा लगा ये आपको फैसिलिटेशन? बहुत अच्छा लगे, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं और फैसिलिटी वाइज कोऑपरेट कर रहे हैं लोग सारे। और टाइमिंग का बड़ा अच्छा है कि इनके अंदर टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी टाइम रात को भी आ जाएं तो ये लोग अवेलेबल हैं और 7 दिन के लिए ये ओपन है। तो इस हवाले से ये इनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जिन्होंने स्टार्ट किया है और हम लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। मसला क्या है आपका? मेरा लाइसेंस का रिन्यूअल है, मैं वो करवाने के लिए आया हूँ। वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग था, तो इस ब्रांच में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन ये है कि उन्होंने बड़ा अच्छे से मेरे ताउन कर रहे हैं। जी नाजरीन, जब भी आप आएंगे यहाँ से आपको एक टोकन मिलेगा, आपको नंबर पे कॉल करेंगे। यहाँ पे 10-12 काउंटर हैं, हर एक पे बुलाते हैं। अच्छी बात है। तो इससे पहले आपने लाइसेंस उधर से बनवाया था इस्लामाबाद? जी, मैंने दूसरी जो ब्रांच है इनकी वहाँ से बनवाया था पहले, और अब मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इनके यहाँ पे 8 काउंटर्स हैं। आप पहले आते हैं, आपको टोकन मिलता है और उसके बाद बस वो ये आपका ID होना चाहिए साथ, उसको ये वेरीफाई कर देते हैं और फिर आप काउंटर पे जाएं और अपना रिन्यू करा लें। यानी जो जॉब करते हैं वो भी रात को किसी टाइम आए? उनके लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जॉब्स वगैरह तो ख़त्म ही 8-9 बजे होती हैं, फिर उसके बाद ये ऑफिस बंद हो जाते हैं। तो हम लोग को लंच ब्रेक में आना पड़ता था, तो वो 1 घंटे की ब्रेक होती है, ये काम में फिर मुश्किल हो जाता है वापस टाइम पे पहुंचना। तो अभी आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। बहुत अच्छा है, यहाँ पे अकेले डिसिप्लिन देखें और टोकन नंबर देखें, यहाँ पे देखते हैं तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है सबके लिए, अच्छा माहौल है ये।
लोगों के ज़हनों में आम तौर पे ये था कि पुलिस के दफ्तर में जाओ, किसी थाने में जाओ, किसी ऐसे दफ्तर में, तो पहले से जो कंसेप्ट था वो बदल गया। जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्हें हमें गाइड करा है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें बताया कि आप इस काउंटर पे चले जाए, ये टोकन नंबर है, तो ये फैसिलिटी सबके लिए और बड़ा अच्छा माहौल है इधर। यहाँ पे जो फैसिलिटेशन सेंटर है जी, सर्विस कैसी है यहाँ पे? जी बहुत अच्छी है जी, माशाल्लाह। आवाम के लिए जी अच्छा है कि उनको एक वो टेंशन से अल्लाह ताला या वो रिलीज़ कर देते हैं। दूसरे शहरों में भी खुले, यहाँ भी खुले, ताकि आवाम के लिए आसानी हो हर जगह, कि जो दूर से आते हैं लोगों को उनको आने ना पड़े, ताकि वो वहीं अपने इलाकों में उनको कर लें। तो आप क्या करते हैं? जी हमारा बिज़नेस है। बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस वालों को अगर टाइम ना मिले तो किसी वक्त भी यहाँ पे आ सकते हैं, ये भी तो एक सहूलत हो गई। हफ्ते में 24 घंटे और 7 दिन। उसके लिए तो ये है ना कि ये अगर ये 24 आवर खुले तो फिर उसमें तो ये है कि सहूलत हो सकती है। आप कैसे आए थे, क्या काम था? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो आपने मेडिकल करवा लिया? मैंने मेडिकल भी करवाया है और क्या नाम है टेस्ट भी दिया है, पहले दिया हुआ है, पहले का बना हुआ है, खाली रिन्यू करवाना है। अच्छी जो है ना ये फैसिलिटीज़ है, टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा, जो भी आ रहा है टाइम से काम करा के वापस जा रहा है, अपने काम भी कर सकता है। और ये सेंटर बड़ा ज़बरदस्त है कि 24 घंटे सर्विस दे रहा है। तो हम कहते हैं कि अगर पूरे पाकिस्तान में इसी तरह हो तो जो भी जॉब वाले हैं या मतलब दुकानदार हैं तो इजीली जाके अपना लाइसेंस वगैरह भी बनवा सकते हैं। आप इस सेंटर में कैसे आए थे और यहाँ का माहौल? मुझे यहाँ का माहौल बड़ा पसंद आया, बड़ी अच्छी एक इम्प्रूवमेंट है इस्लामाबाद में, ख़ासतौर पर शहरियों के लिए बड़ा काम आसान हो गया है। मैं यहाँ पे आया था अपनी गाड़ी को अपडेट करने के लिए, मैंने अपनी गाड़ी का इंजन चेंज किया था, उस वजह से मैंने कहा इसको अपडेट भी करें ताकि डॉक्यूमेंट्स में वो चीज़ ठीक होनी चाहिए। जब भी कोई बंदा भी गाड़ी अपनी इंजन चेंज कराए उसको लाजमी ये चाहिए कि अपनी गाड़ी में इंजन नंबर जो है वो यहाँ पे इस ऑफिस में आके उसको रजिस्टर कराए बाकायदा। उससे ये होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वाइज गाड़ी आपकी ठीक रहेगी। तो ये बात मैं इसलिए आया था यहाँ पे, और मुझे यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा लगा, बड़े लोगों के लिए सेटअप बड़ा ठीक है, ख़ास तौर पर फॉरेनर्स आते हैं, बड़ा एक इमेज बनता है पाकिस्तान का। ठीक है, अगर पाकिस्तान पहले दहशतगर्दी थी, पहले प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अब इंशाल्लाह वो कहते हैं ना टुमारो इज़ अवर्स, तो मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह टुमारो इज़ अवर्स और पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, इस सेंटर की ख़ास बात हमने देखी कि हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे खुला है, इससे तो तमाम तबकात यहाँ पे फैसिलिटेट हो सकते। डेफिनेटली देखें, जितने वर्किंग आवर ज़्यादा होंगे उतने ही मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटी मिलेगी और लोगों के लिए वक्त बचेगा और टाइम आसान होगा। जिस तरह आपका यहाँ पे नादरा ऑफिस है ब्लू एरिया में, वो 24 घंटे वर्किंग करता है। उससे ये होता है कि लोग ऑफिस में होते हैं, कोई लोग हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो मतलब हर बंदा, कोई मैकेनिक है, कोई मिस्त्री है, ईच एंड एवरी आपकी सोसाइटी के जो लोग हैं उनको फैसिलिटेट होते हैं बेसिकली लोग, तो इनसे बड़ा एक पॉजिटिव इमेज बनता है सोसाइटी का। मैं ये दूसरी दफ़ा यहाँ पे आया हूँ, पहली दफ़ा भी आया था मैं रात को, कोई मैं 9 बजे मुझे कोई लेके आया यहाँ पे। मैं हैरान था कि ऐसा खुला हुआ था उस वक्त, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उस वक्त मुझे गाइड किया कि आपको क्या कुछ चीज़ें लेके आनी है नेक्स्ट टाइम, ये तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा लेके आया हूँ, फिर मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा और बड़ा फ़ायदा है इसमें कि किसी टाइम भी आप आ सकते हैं। आप समझते हैं कि आपको तो अवेयरनेस हो गई कि 7 दिन है, 24 घंटे, लोगों को अवेयरनेस है? सर्विस क्वालिटी बेहतर है कि जो भी यहाँ से गुजर रहा है ना वो आगे 10 बंदों को ज़रूर बताता है। तो इसलिए अगर तो सही तरह ये लोगों को अभी नहीं पता, तो जो यहाँ से गुजर रहे हैं लोग, अभी मैं देख रहा हूँ 300 बंदा आज के दिन यहाँ से निकला है, वो आगे लोगों को बताता होगा तो ज़रूर यहाँ पे कल को शायद रश ज़्यादा बढ़ने। तो इस तरह की फैसिलिटी मेरे ख्याल से एक्सटेंड करनी चाहिए और जगहों पे भी कि 24 घंटे सर्विस लोग ले सकें, सिटीजन जो हैं। एक चीज़ और आपने देखी होगी कि ख़वातीन के अलहदा स्टाफ है, वो कैसा? मेरा तो ये ख्याल है कि ख़वातीन का स्टाफ मौजूद है और ख़वातीन का स्टाफ मतलब कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। मेरा ख्याल से जो मेरा सारी प्रोसेस जो है वो खातून ने लिया था। जब एक खातून आएगी उसके लिए तो अच्छी इन्वायरमेंट होगी कि खातून उसको। बिल्कुल एब्सोल्युटली। वैसे भी सर्विस क्वालिटी इतनी अच्छी है कि खातून आए तो उनको इशू नहीं होना चाहिए, और बाकी ख़वातीन के होने का भी एडवांटेज है कि जो थोड़े अनकम्फर्टेबल हों तो वो डायरेक्टली ख़वातीन के पास जा सकती। सर मैं इससे पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, वी आर वेरी कंफर्टेबल। मैंने अपनी जॉब के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना था जिसमें मुझे हार्डली कोई 40 to 45 मिनट्स प्रोसेस में लगे होंगे जो टोकन लेने के बाद लगते हैं, एंड दैट्स कंप्लीटेड। 7 दिन हफ्ते के और 24 घंटे खुला होना, ये भी तो एक बड़ी। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सर्विसेज हैं।
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। आप कैसे आए थे जी, क्या काम है? गाड़ी की पुलिस वेरिफिकेशन। तो कैसा लगा माहौल? बेहतरीन है, देखें टोकन पे काम हो रहा है बाकायदा और तरतीब से काम चल रहा है, माशाल्लाह हवादार है, अच्छा माहौल है बैठने के लिए। मैम, आपने देखा कि इससे पहले अगर कोई भी ड्राइविंग का लाइसेंस का मसला था या दीगर, ये सेंटर खुल गया, फैसिलिटेशन सेंटर इसको नाम दिया गया। हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे, तो कोई भी खातून आके यहाँ पे, क्योंकि स्टाफ भी है, ये सेंटर देख के फ़र्क तो फील हुआ? बहुत ज़्यादा फ़र्क फील हुआ है, बहुत बेहतर सिस्टम कर लिया है इन्होंने। स्टाफ का रवैया भी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है पहले की निस्बत। तो काफ़ी फैसिलिटी मिल गई है लोगों को और इम्प्रूवमेंट आई है बहुत ज़्यादा, बाकी महकमों में भी आनी चाहिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। एक ख़ास तौर पे जो टाइमिंग का इशू होता था कि जो सैलरी क्लास का या वर्किंग क्लास का मेल है या फीमेल है, उसका टाइम गुजर जाता था। अब 24 घंटे और 7 दिन बहुत इन्होंने फैसिलिटेट कर लिया आवाम को, यानी इस तरह की, यानी 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड करके। पहले ज़ाहिर है पूरा हफ्ता इंतज़ार करते थे कि जिस दिन हफ्ते का अगर छुट्टी हो या ऑफिस से स्पेशली छुट्टी लेके आके इस तरह के काम करने पड़ते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। 24 आवर सर्विस है, यानी ऑफिस के बाद बंदा आ सकता है अपने काम करवाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो बहुत बेहतर सिस्टम कर लिया है। मुझे अपनी बहन का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना था, वो बाहर रहती है, तो उसने वहाँ पे रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना है, तो ब्लड रिलेशन ही आके ये काम करवा सकता है, तो इस वजह से फिर मुझे आना पड़ा। अब यहाँ पे काउंटर सिस्टम चलाया गया, इसको आपने देखा? फेयर है? जी बहुत फेयर है, यानी हर जगह पे इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। टोकन हो, कोई आए टोकन नंबर ले, अपनी बारी पे जाए, अब काम करवाए। यानी ये तो नहीं कि आप सिफारिशों को आगे कर लें, ताल्लुक वास्ता निकाल कर काम करवा लें और बाकी लोग जो हैं वो सुबह से आए हों और वो लाइन में खड़े रहें या इंतज़ार करते रहें, बैठे रहें। तो बहुत बेहतर सिस्टम है ये, और हर जगह पे इसी तरह से होना चाहिए। ख़वातीन को तो और बहुत सारे काम होते हैं, चलो मर्द तो ऑफिस से छुट्टी करके आएगा एक काम करने के लिए और उसी काम को निपटा कर जाएगा, तो हम लोगों ने बच्चे भी देखने हैं, घर के काम भी करने हैं, सारी चीज़ें करनी है, तो हम लोगों को तो ज़्यादा फैसिलिटी है कि बहुत बेहतर तरीक़ाकार है और बहुत जल्दी काम हो जाता है। कैसे आए थे, तशरीफ़ लाए यहाँ पे, और इस सेंटर के बारे में मुझे बताएं। इसकी फैसिलिटेशन ये है कि आप आते हैं, आप टोकन लेते हैं, क्यू में लगे होते हैं, एंड देन यहाँ पर जो जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारे सर्व कर रहे हैं और परफेक्टली सर्व कर रहे हैं, कोई किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं है और आपका टाइम सेव हो जाता है, पेमेंट इधर ही हो जाती है, मेडिकल इज़ एयर। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है कि वन विंडो ऑपरेशन में आपका ये सारा आसान हो जाता है। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे ये जो टाइमिंग का इशू था, माजी में था, अब नहीं है कि आप किसी भी वक्त किसी भी दिन। हाँ, ये दिस इज़ वेरी गुड कि जो जिस तरह नादरा ने भी किया है, सिमिलरली ये भी उसी शायद वो गया है उसी चीज़ पे कि इसकी शिफ्टें हैं और किसी वक्त भी आप आ जाएं, किसी टाइम पे भी आ जाएं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सम टाइम डे में बिज़ी होते हैं और ऑफिस में होते हैं और यू हैव नो चांस कि जी आप यहाँ पर वो आने के लिए आपको फिर टाइम निकालना पड़ता है ऑफिस से या लीव लेनी पड़ती है, वो इसमें नहीं है। तो आज आपका क्या ये आप तो मेरे ख्याल आपके मिसेस का जो है रिन्यूअल है लाइसेंस की, ड्राइविंग लाइसेंस की, एक्सपायर हो गया, तो उसके लिए हम आए हैं अभी। तो वो टोकन लिया है, तो टोकन के तहत हम इसको गाड़ी चला लेती है। हाँ जी, वो उसका ऑलरेडी बना और गाड़ी चला लेती है। ये यार ये तासर है, ये कोई सच भी है कि खातून जो है वो ड्राइविंग में जितना अरसा भी चला ले हिचकिचाहट का होता है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, शिकर परफेक्टली ड्राइव कर लेती है। और आजकल बेसिकली ये जो आपके ड्राइविंग स्कूल्स बने हुए हैं ना, और लेडीज़ के लिए जिन्होंने ख़ास कर वहाँ से जिन्होंने ट्रेनिंग ले के किया है ना काम, तो वो तो बड़ी परफेक्टली और कॉन्फिडेंस के साथ चला लेती हैं। कुछ ऐसी ख़वातीन हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते और प्रॉपर वो सेंटर से वो नहीं कुछ कर पाए होते, और ना उनको इशारों का पता होता है, ना सिग्नल्स का पता होता है कि क्या है इंडिकेशन किधर जानी है। दैट्स वाई अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए तो इसकी चार्ट भी नहीं होगी, आपके नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो आप समझते हैं कि ड्राइविंग पे सीट पे बैठने से पहले प्रॉपर तरीके से ड्राइविंग सीखना ज़रूरी है? आजकल तो बड़े इजी है, 5-4 हज़ार में आपको या 6-7 हज़ार में आपको ड्राइविंग 15 दिन में, 20 दिन में। इवन मेरे ख्याल में शायद ITP ने भी किया हुआ है कि इन्होंने भी किए हुए हैं। और अच्छा, आपको बेसिकली वहाँ पर आपके जो सिग्नल्स होते हैं ना, आप किसी से पूछ लें, हमारे पाकिस्तानियों को यही मसला है कि उनको पता ही नहीं होता कि ये सिग्नल आगे लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, और आप सडनली आपको कोई किसी प्रॉब्लम में आप चले जाते हैं। 95 एक अच्छा वो जो चैनल इनका है, वो भी आप जब ड्राइव कर रहे हो समटाइम्स
सुने तो वहाँ पे बड़े अच्छे मैसेज आ रहे होते हैं और मैं भी वो साथ साथ देखता रहता हूँ। तो उसमें आपको पता चलता है कि आपने इंडिकेट करके राइट होना है, लेफ़्ट होना है, पीछे से मोटरसाइकिल वाला आ रहा है तो उसको किस तरह से मुड़ना है। समटाइम्स मोटरसाइकिल आगे जा रहा है, यकदम उसने टर्न कर लिया और अब आप खड़े हैं, क्या होगा। ये बेहतरीन फैसिलिटी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और कम से कम जो स्टाफ है, एक जो पुलिस का इमेज था हमारे जहन में वो यहाँ से डिस्पेल हो गया, क्योंकि सारे जो लोग हैं पुलिस वाले वो बड़े हेल्पफुल हैं। बल्कि लेडीज़ का उन्होंने ख़ास ख्याल किया, उन्होंने कहा कि जो लेडीज़ काउंटर है उस पर आप जाइए, बेशक टोकन नंबर ना भी हो तो आप उनको बताइए कि आपने बेटी का लाइसेंस बनवाना है, लर्नर्स लाइसेंस बनवाना है, तो वो आपको फैसिलिटेट कर देंगे। एक बेहतरीन फैसिलिटी है मेरे ख़्याल में, और मैं समझता हूँ ये F8 में जो फैसिलिटी है उसके ऊपर बहुत इम्प्रूवमेंट है। दिन इन्होंने 7 कर दिया हफ्ते के, साल के 365 दिन और 24 घंटे जी। इसको कैसा दें? ये माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। मतलब अब हमें बहुत दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ना घंटों का, ना सुबह से लेके शाम हम दोपहर तक हम इंतज़ार करें कि हाँ जी हमारा नंबर आएगा कि नहीं। हमारी अपनी फैसिलिटी पे है कि हम कब जाएं, अपनी मर्ज़ी से जाएं, शाम को जाएं, रात को जाएं। फेयर है टोकन के साथ? मेरा ख्याल है ये बहुत फेयर है। पहले भी मैं आया था लर्नर बनवाने, तो मतलब ऐसा था कि मतलब बिल्कुल आधी रात को 12 बजे मैं आ गया, तो मतलब उस वक्त भी था कि आपको ऐसा नहीं था कि आपको कोई है नहीं यहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए, सब थे। और आज मैं आया हूँ दोबारा उसी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और बहुत अच्छा है सब कुछ। यानी टाइमिंग आपने कहा कि टाइमिंग रात को 12 बजे भी आए तो इसी तरह अमला मौजूद था। ओवरऑल इनका बिहेवियर, इनकी फैसिलिटी, दीगर इनके जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मैं अभी आया था, मैं बहुत थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं किसके पास जाऊं, कैसे जाऊं। इनका इधर एक पुलिस वाले थे, वो बहुत अच्छा बंदा था, उसने मुझे बताया कि आप अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताएं। वो पर्सनली मुझे लेके गए, उन्होंने मुझे सारा गाइड किया प्रॉपर कि आप इस तरह, और बहुत अच्छा उनका बिहेवियर था और बहुत सेटिस्फाई हूँ मैं ओवरऑल इस फैसिलिटेशन की और इस सेंटर की बात कर रहा था। आपका माहौल अच्छा? बता रही बहुत अच्छा इन्होंने अरेंज किया हुआ है। जैसे हमारे फ़ौरन इन्होंने हमसे पूछा कि क्या करना है, क्या आप किस लिए आए हैं। उनके लिए माहौल बहुत अच्छा। और जहाँ तक टाइमिंग्स की बात है, मैं आई हूँ तो फ़ौरन से काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कि अच्छे हैं, स्टाफ वगैरह सब अच्छा है कि उन्होंने मेरा बहुत जल्दी टेस्ट भी करवा दिया और मेरा टेस्ट भी हो गया, फॉर्म फिलिंग भी। अभी जस्ट मुझे थोड़ा ड्राइविंग टेस्ट देना है बाहर जाके। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ टेस्ट देने के लिए। आई थिंक ये नया बना है समथिंग, तो मुझे अच्छा लगा इसमें। ये जो टाइम था, पहले था कि इतने बजे तक टाइम है, इतने बजे ख़त्म हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। 24 घंटे है, 7 दिन, 4 आवर्स। हाँ जी, जाहिर सी बात है। पहले होता था कि अब काफ़ी आपको वेट करना पड़ता था क्योंकि टाइमिंग्स कम होती थी, तो इतने ज़्यादा लोगों को मैनेज करना है और। लेकिन अभी मेरे ख्याल से जैसे इन्होंने टाइमिंग्स कर दी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, कि आप कभी भी आ सकते। यहाँ पे अच्छा माहौल है, ख़वातीन के लिए भी ऐसा कोई इस तरह के इशूज़ नहीं है कि आपको यहाँ पे आके कोई अनकम्फर्टेबल या इस तरह का फील हो। स्टाफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात है कि 15 ने वो सहूलतें आवाम को दी जिनका वो तकाजा करते थे, बल्कि उससे एक्स्ट्रा हो गई। कुछ लोग जो अपनी जॉब के हवाले से हमेशा बिज़ी रहते थे, उनके लिए भी हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे की जब सहूलत आई तो सबको टाइम मिला, मौका मिला। वो जब चाहते हैं वो यहाँ पे आके फैसिलिटेशन सेंटर से अपनी अपनी ज़रूरत के तहत अपनी चीज़ें हासिल कर लेते हैं। अच्छी बात यह है कि लोगों ने इस तासर का इजहार किया कि यहाँ पे किसी किस्म की सिफारिश नहीं है, कोई पर्ची सिस्टम नहीं है, बल्कि मेरिट पे काम हो रहा है। अच्छा माहौल है, बैठने की जगह बहुत अच्छी है, और ये सारा कुछ ये इस बात का इंदिया देता है कि हुकूमत और उसके इदारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पुलिस का जो रवायती कल्चर हमारे सामने आता था चेंज हो रहा है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। यही वक्त का तकाजा है, यही मेरी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और इदारों की बेहतरी के लिए अपना किरदार भी अदा करें। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को 15 फैसिलिटेशन सेंटर सुपर मार्केट इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।